नमस्कार मित्रों, आज हम उपस्थित हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर मैथमेटिक्स का, जो टेट और सीटेट के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, जिसमें से आपको कम से कम 4 से 5 नंबर का देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जान देंगे माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में। परिसर या परास भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बहुलक क्या है। बहुलक, जिसे मोड भी कहते हैं। अगर कोई आंकड़ा आपको डेटा दिया गया है, मान लीजिए 2 3 4 3 1 3, तो अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें बहुलक क्या होगा, तो हमें सिर्फ इसमें इतना ध्यान देना है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार जिसकी आवृत्ति हुई है, जैसे 3 जो है इसमें 3 बार आया हुआ है, बाकी सब एक बार आए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका बहुलक हो गया, बहुलक बराबर 3। इसमें केवल आपको इतना ही देखना है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हुई, यानी जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, वही बहुलक होता है। और जैसे कि अगर कोई डेटा मान लीजिए दिया गया है ए बराबर 2 3 1 2 3 2 4, अब इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि बहुलक क्या हो जाएगा, तो जैसे कि देखिए 2 जो है 2 बार दिया गया है, 3 बार दिया गया है 2, और 3 2 बार है, 1 1 बार है, सबसे ज़्यादा बार यानी कि 2 है, 1 2 और 3 बार, तो बहुलक हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे परिसर किसे कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं परिसर किसे कहते हैं। परिसर, जिसे परास या रेंज भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी कक्षा के विद्यार्थियों की हाइट दी गई है, मान लीजिए कि 150 सेंटीमीटर है, 151 सेंटीमीटर है, 153 सेंटीमीटर है, 157 है, 160 सेंटीमीटर है, तो इसका परिसर क्या होगा। तो इसमें हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रेंज बराबर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी बृहत्तम माइनस न्यूनतम। तो बृहत्तम हो गया, इसमें आप देखेंगे बृहत्तम है आपका, सबसे बड़ी संख्या है 160, यानी 160 माइनस मिनिमम 150, तो ये आपका रेंज आ गया इसमें कि 10 हो सकता है। यहाँ पर तो ये जो है आपके आरोही क्रम में दिए गए थे, असेंडिंग ऑर्डर में, हो सकता है कभी कभी आपको ऑर्डर सेट करना पड़े, विषम परिस्थितियों में भी दिए गए हों। जैसे कि मान लीजिए परिसर के लिए देखते हैं हम लोग कि अगर दिया गया है कोई भी आंकड़ा, जिसमें कि आपको दिया गया है 30 32 28 24 48 52, अगर आपसे पूछा जाए इसकी रेंज क्या होगी, तो इसे आप या तो आरोही क्रम में सेट कर लें, जो हमारे गणित बैकग्राउंड के छात्र नहीं हैं, नहीं तो आप सबसे पहले देखें कि मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम है इसमें हम देखें तो 52 और मिनिमम दिया गया है 24, तो 52 में से अगर 24 जाता है तो आपका बचेगा 24 दूनी होता है 48, तो 24 4 28, ठीक है ना। 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि हमने 2 चीज़ें जानी है कि बहुलक यानी जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट हो, जिसकी आवृत्ति, उसे बहुलक कहेंगे, और परिसर यानी रेंज, यानी कि सबसे अधिक मान में से सबसे कम मान को घटा देंगे, उसे हम लोग परिसर या परास या रेंज कहेंगे। कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेता है यूपी टेट में या सी टेट में आपके प्रश्न को कि जो है अगर सबसे ज़्यादा जिसकी आवृत्ति होती है संख्या की, तो उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, माध्य कहते हैं, मध्यिका कहते हैं, परास कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। परास के लिए इस तरीके का प्रश्न बना लेता है कि बृहत्तम क्षेत्र माइनस न्यूनतम क्षेत्र, इसके अंतर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, परास के नाम से, माध्य के नाम से, मध्यिका के नाम से, या बहुलक, तो इसको हम लोग परास के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो इसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये बन जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में कौन शामिल नहीं है। तो ये 4 दिए गए रहते हैं, माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर। तो आपको ध्यान रखना है माध्य, मध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में शामिल हैं, इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा परास, यानी कि परिसर। परिसर जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में शामिल नहीं है। अब हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे माध्य और मध्यिका। तब तक के लिए जय हिंद।